मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद सुधा में हार्दिक अभिनंदन है। निसंदेह ही आप लोगों को यह प्रसंग बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों की उत्कंठा बढ़ती जा रही होगी, उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। और माता कौशल्या कहती हैं, जो केवल पितु आयसु ताता तो जनी जाऊं जानी बड़ी माता। अगर केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जान करके मत जाओ। क्यों? केवल पिताजी आदेश दे रहे ना, लेकिन माता का स्थान पिता से बड़ा है। माता को पृथ्वी कहा गया है, इसलिए माता का आदेश जानकर रुक जाओ, मत जाओ। जो पितुमात कहूँ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। लेकिन अगर तुम्हें माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा है, माता कैकेयी ने और दशरथ जी ने, अगर दोनों ने बन जाने को कहा है तो फिर बन जरूर जाओ। यह वनवास तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। आजकल की कोई माता होती तो आपस में लड़ मर जाती है। कैसे कह दिया, अपने पुत्र को वनवास दे दो ना। नहीं, लेकिन कौशल्या की धैर्य की सीमा तो देखो, कोई सीमा ही नहीं है कौशल्या के धैर्य की। और कहती, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। अंतम उचित नपहि बनवासु, मैं बिलो की है होई हरासु। कहते हैं, वहाँ के वन देवता और वन देवी आपके माता पिता होंगे। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बहुत छोटे हैं राम, 25 साल के हैं, 25 वर्ष की हैं, इसलिए तुम अभी इतनी कठिन उसमें जंगल में जाने योग्य नहीं हो। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वह अयोध्या अभाग्नि है और वह कानन, वह वन बहुत भाग्यवान है जहाँ पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे, जहाँ पर मेरे प्रभु राम के चरण पड़ेंगे। जो सुत कहो संग मोहि लेहूं, तुमरे हृदय होई संदेहु। अगर यदि मैं कहूँ कि मुझे साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन ही के। हे पुत्र, तुम तो सभी के प्रिय हो, प्राणों के भी प्राण हो, अर्थात सबको जीवन दान देने वाले हो। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके मैं बैठी पछताती रहूं। ऐसा नहीं होने दो प्रिय पुत्र, ऐसा नहीं होने दो। यह विचार नहीं कहूँ करऊँ हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। मान मात कर नाति बल, सुरत बिसर जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं ये हठ नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता भूल कर मेरी सुध भूल जाना, मुझे याद मत करना। वहाँ पर माता कहती हैं, सभी देव पितृ लोग, सब लोग तुम्हें पलक अपने जैसे नेत्रों को पलकें ढक कर रखती हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, वैसे ही वहाँ वो सब लोग तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। और सभी, बस एक मुझे दुख है कि राजा की स्थिति बहुत खराब है।
राजा की स्थिति बहुत ख़राब है, ये सुनकर मुझे दुख है। दूसरा दुख ये है कि सीता जो भी बच्ची है अभी अपने मायके से आ रही है, सर्व सुख भोग कर आ रही है, अगर वो सुनेगी तो वो तुम्हारे बिन कैसे रहेगी। और इसी मध्य सीता के कानों तक भी ये आवाज़ पड़ी जाती है। बाबा गोस्वामी कहते हैं, समाचार ते ही समय सुन सी उठी अकुलाई, जाए सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सिर नाई। इसी समय सीता ने यह खबर सुनी और बहुत व्याकुल हो गई, बहुत व्याकुल हो गई। माता कौशल्या के पास उनके चरणों में सिर नवा करके, चरण वंदना करके उनके पास जाकर बैठ गई। और माता कहती हैं, अगर हे जानकी तुम मेरे साथ मेरे घर में रह जाओ तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। सुन रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। रामचंद्र जी ने जब माता की ऐसी बात सुनी और बहुत स्नेह से भरी बातें सुनी, तो रामचंद्र जी जो थे वह उनको थोड़ा सा संयम आया कि सीता यहीं माँ के साथ रहेगी। लेकिन सीता मानेंगी क्या? क्या सीता ऐसा कर पाएंगी? आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। मित्रों, मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल में साथ बने रहिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के हास परिहास के परिदृश्य चलते रहते हैं। उनसे आपको क्या मिलेगा? आपका क्या बनेगा, लोक या परलोक? अपना लोक परलोक बनाने के लिए, संवारने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी इस रामचरितमानस की चर्चा में। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और जिन्होंने आपके प्रियजनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी करवाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।